हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बताने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि जो स्ट्रेटिफाइड है एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का मतलब ये होता है कि जो सेल्स का जो लेयर है एपिथेलियल टिश्यू में वो क्या है, मल्टीपल लेयर है, बट जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो हमेशा बेस में ही प्रेजेंट रहता है इन अ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक स्ट्रेटिफाइड होता है और एक ट्रांजिशनल होता है। जो ट्रांजिशनल होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग अभी स्ट्रेटिफाइड पढ़ने वाले। स्ट्रेटिफाइड का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नॉन स्ट्रेचेबल है। नॉन स्ट्रेचेबल का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारे बॉडी में क्या है कि ये जो जहाँ पर भी ये टिश्यू प्रेजेंट है, फॉर एन एग्जांपल हमारे स्किन में, तो वो उस टिश्यू को हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर उस टिश्यू से ब्लड फ्लो तो नहीं होगा, लेकिन अगर मटेरियल्स पास भी कर रहे हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल्स पास भी कर रहे होंगे, तो वो जो टिश्यू है वो स्ट्रेच नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही मेन डिफरेंस है ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का। ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, तो ये तो जग जाहिर बात है कि ये मल्टीलेड होंगे ही होंगे। और जो सबसे बेस वाला सेल होगा वहीं पे क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज़ अ नॉन सेलुलर, ये नॉन सेलुलर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन होता है जो कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। तो ये हमेशा नीचे ही प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर प्रेजेंट इन स्किन, इनर कैविटी और बकल कैविटी। तो ये जो रहते हैं ये स्किन में भी प्रेजेंट रहते हैं, हमारे बॉडी के कैविटी में भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम लोग इनर कैविटी कह के डिनोट किए, एंड बकल कैविटी में भी ये प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये रहता है कि ये हमको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। जो भी हम लोगों को जब भी कोई भी मैकेनिकल चीज़ से हम लोगों को चोट लग जाता है, तो इसके कारण ही हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रेशर से भी ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर से भी एंड केमिकल से भी टू द इनर टिश्यू। हमारे बॉडी में जो इनर टिश्यूज़ प्रेजेंट है, इंटरनल टिश्यूज़ प्रेजेंट है, जहाँ पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, वहाँ पे ये इन सारे फंक्शंस को वो परफॉर्म करेगा। पहली चीज़, वो उनको मैकेनिकल इंजरी नहीं होने देगा, ठीक है। अगर आपको बाहरी ओर से आपको लग गया किसी चीज़ से, तो वो अंदर की तरफ नहीं होगी वो चोट, क्योंकि उसमें उसको रिजेक्ट करेगा, दैट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। प्रेशर भी नहीं बनने देगा, टेम्परेचर से भी बचाएगा एंड केमिकल से भी बचाएगा। अगर हमारे बॉडी में कोई भी एलर्जिक या केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, तो वो इंटरनल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचने देगा। ये किसका काम होगा, दैट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो है दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। अब हम लोगों ने स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस लिखा है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल लिखा है एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर लिखा है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस जो है वो बेसिकली ये स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है, ठीक है। लेकिन इसका जो सिर्फ और सिर्फ ऊपरी भाग होगा वही क्या होगा, स्क्वामस होगा। इनका नाम, इनके टाइप्स जो है, जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कलमनर, ये इनका सिर्फ टॉप मोस्ट लेयर में ये सेल्स प्रेजेंट है, कलमनर, क्यूबॉइडल एंड स्क्वामस। बाकी सारे जो नीचे जो भी सेल्स है वो सारे के सारे स्ट्रेटिफाइड सेल्स ही रहेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस जो रहता है वो क्या रहते हैं, दो तरीके के होते हैं, केरेटिनाइज जिसमें केरेटिन होता है, और नॉन केरेटिनाइज जिसमें केरेटिन प्रेजेंस नहीं होता है। केरेटिन जो रहता है वो क्या होता है, दैट इज पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग केरेटिनाइज्ड कहते हैं। जहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको हम लोग नॉन केरेटिनाइज्ड कह देते हैं।
केरेटिनाइज जो रहता है, इसका एग्जाम्पल आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो केरेटिनाइज जो है वो फेदर्स में प्रेजेंट रहेगा, जो कि पिगमेंटेड रहते हैं। बहुत सारे बर्ड्स में आप लोगों ने देखा होगा ब्लू कलर के फेदर रहते हैं, रेड कलर के फेदर रहते हैं। वो किन के कारण है? दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के कारण। हेयर्स हो गए जो जिसमें ब्लैक कलर होता है, किन्हीं में वाइट होता है, किन्हीं में ब्राउन होता है, तो वो पिगमेंट का प्रेजेंस होता है जिसको हम लोग केरेटिनाइज्ड कहते हैं। स्किन होते हैं, नेल होते हैं एंड हॉर्न्स होते हैं। हॉर्न्स जो सींग रहते हैं, ठीक है, वो भी कलरफुल रहते हैं, किन्हीं के ब्लैक रहते हैं, किन्हीं के ब्राउनिश रहते हैं। नेक्स्ट, जो हमारा नॉन केरेटिनाइज्ड रहता है, जहाँ पे केरेटिन प्रेजेंट ही नहीं है, केरेटिन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे क्या नहीं प्रेजेंट है? दैट इज पिगमेंट प्रेजेंट नहीं, वहाँ पे कोई भी कलर टाइप, आपको कोई भी कलर वेरिएबल नहीं दिखेगा उस बॉडी पार्ट पे। तो ओरल कैविटी हो गया, फायरेक्स हो गया, ऑसोफेगस हो गया, वजाइना हो गया एंड अनाल कनाल हो गया, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, अब स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में सारे सेल्स नीचे वाले क्या रहेंगे? स्ट्रेटिफाइड ही रहेंगे, लेकिन इनका जो अपर वाला सेल्स है वो कैसा रहेगा? दैट इज क्यूबॉइडल रहेगा, ठीक है। इनका अपर वाला सेल्स क्या रहेगा? क्यूबॉइडल टाइप रहेगा। बस यही है कि उनका टॉप मोस्ट लेयर में जो सेल्स है वही क्यूबॉइडल, वही स्क्वामस और वही कॉलमनर होंगे, तभी उनको 3 ग्रुप्स में विभाजित किया गया है। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल जो है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज सलावरी ग्लैंड में प्रेजेंट है एंड मैमरी ग्लैंड में प्रेजेंट है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में आता है, वो बेसिकली किस में प्रेजेंट था? सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में प्रेजेंट था। लेकिन सलाइवरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट है? कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? दैट इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, जो कि क्या है? एक तरीके का कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि एक डक्ट लगने से वो सिंपल हो जाता है और एक डक्ट नहीं लगने से वो कंपाउंड में आ जाता है, उस टाइप ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट इज मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड में भी क्या है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल्स प्रेजेंट रहते हैं। स्ट्रेटिफाइड कलमनर, स्ट्रेटिफाइड कलमनर जो रहता है, इनका जो अपर वाला सेल रहेगा वो एकदम कॉलम लाइक रहेगा और सिलेंडर एंड लॉन्ग सेल्स होंगे, और उनका जो न्यूक्लियस होगा वो हमेशा नीचे की ओर ही रहेगा, सेम एज इन द कलमनर सेल्स। ये हमारे कंजंक्शन ऑफ आई में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये एक ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है। ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इसका फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेजर डिफरेंस रहता है एक स्ट्रेटिफाइड और एक ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू में, वो है स्ट्रेचेबिलिटी। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रेचेबल रहता है, ठीक है। प्रेजेंट इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड पेल्विस। ये सारे स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। यूरिनरी ब्लैडर वहाँ पे जहाँ पे यूरिन जो रहता है वो बॉडी का स्टोर होता है। तो ये स्ट्रेचेबल कैसे हुआ मैं बता देती हूँ। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड फिल्टर होकर के यहाँ पे यूरिन बन रहा है, ठीक है, तो ये यूरिन जो है ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मात्रा में भरे। इस थैली में ज़रूरी, यूरिनरी ब्लैडर में ज़रूरी नहीं है वो एक एग्जैक्ट मात्रा में भरेगा, वो जो है वो फिल अप होते रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये वॉल जो रहता है वो स्ट्रेच होते रहेगा बाहर की ओर, ठीक है। और तभी हम लोग को प्रेशर आता है फॉर द यूरिनेशन। तो इन्हीं स्ट्रेचेबिलिटी के कारण, ट्रांजिशनल एपिथेलियल के कारण ही हम लोगों को क्या होता है, यूरिनेशन में प्रेशर आता है। तभी ये जब ये वॉल स्ट्रेच होते हैं तब हमारा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल हो जाता है। तो इसी कारण से जब ये स्ट्रेच होते हैं तो इन्हीं के कारण हम इनको स्ट्रेचेबल टिश्यूज कह देते हैं। नेक्स्ट इज, इनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। इनका जो बेस होगा ना वो विदाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। साथ ही साथ ये मल्टीलेयर्ड रहेंगे ही, क्योंकि वो क्या होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में आते हैं। ये स्टोर्स यूरिन, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का काम ही होता है यूरिन को स्टोर करना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूरोथेलियम। एंडोथेलियम में कंफ्यूज नहीं होइएगा एंड यूरोथेलियम में भी कंफ्यूज मत होना। एंडोथेलियम कैपिलरीज को कहा जाता है जहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, एंड यूरोथेलियम उन्हें कहा जाता है जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियल कंपाउंड टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, दैट इज सिलिएटेड कलमनर।
लेकिन इसका जो काइनोसिलेटेड पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो सिलिएटेड कलमनर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कलमनर लाइक सेल्स होंगे, ठीक है, लॉन्ग एंड सिलेंडर सेल्स होंगे, बस उनमें ऊपरी भाग में क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा। बस इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं, दैट इज स्टीरियोसिलिएटेड एंड काइनोसिलिएटेड। स्टीरियोसिलिएटेड जो रहता है वो क्या होता है, स्टैटिक होता है, वो मूव नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो काइनोसिलिएटेड होते हैं वो क्या होते हैं, मूवेबल रहते हैं। वो जो जिस तरीके का सीलिया रहता है उसका क्या होगा, वो मूवेबल रहते हैं और वो पास करने में ज़्यादा बेटर में हेल्प करेंगे। लेकिन ये एक ही जगह पे सिद्ध रहते हैं, कहीं से हिलते जुलते नहीं है। जब हम लोग सेल चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग प्रोटीन का अरेंजमेंट देखेंगे। ये कुछ इस तरीके से इनका प्रोटीन का अरेंजमेंट है, इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो जो स्टीरियोसिलेटेड रहते हैं उनमें 9+0 का अरेंजमेंट रहता है, और जो काइनोसिलेटेड रहते हैं उसमें 9+2 का अरेंजमेंट रहता है। एग्जाम्पल जो है दैट इज ऑफ द स्टीरियोसिलेटेड, तो वो एपिडिडाइमिस है, जो कि मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। वॉस एफ्रेंशिया है, वो भी सेम आते हैं, लेकिन इंटरनल ईयर जो रहता है वो क्या होता है, कॉमन होता है मेल एंड फीमेल में। लेकिन जो एग्जाम्पल्स है काइनोसिलिएटेड, वो ब्रोंकियोल्स रहते हैं एंड फैलोपियन ट्यूब रहते हैं, ठीक है। यही दो एग्जाम्पल जो है वो काइनोसिलिएटेड में आते हैं, और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सीडोस्ट्रेटिफाइड। जो सेल एक स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है, उसको ही हम लोग पूरी तरीके से क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन जो सेल जो है स्ट्रेटिफाइड नहीं है, झूठा स्ट्रेटिफाइड होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन जो रहता है वो सेम रहता है एज अ स्ट्रेटिफाइड की तरह कुछ सेल्स का, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो मतलब झूठा, झूठा अपीयरेंस होता है स्ट्रेटिफाइड का, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये किन टाइप ऑफ सेल्स को कंसिस्ट करते हैं, हैज़ इरेगुलर कलमनर सेल्स। इनमें इरेगुलर कलमनर सेल्स होते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।